नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग स्टोरी में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी है एक ईमानदार लड़की की। किसान की एक लड़की थी, वो बहुत ईमानदार थी। तो उसी के ऊपर एक कहानी है जिसका फल बहुत ही अच्छा मिला। तो इसलिए आदमी को ईमानदार होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। चलिए आगे हम कहानी पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है। एक गरीब किसान था, अपनी बेटी के साथ झोंपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन थी। फसल बेचकर थोड़े रुपए ही मिलते थे। उनसे वो 2 समय के खाना ही खा सकता था। खाना ही खा तक पाते थे। एक दिन वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर गया। राजा बहुत दयालु था। उसने किसान को खेती करने के लिए अपनी ज़मीन में से थोड़ी सी ज़मीन दे दी। राजा ने कहा, यह ज़मीन तो हमारी ही रहेगी, परंतु इस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद देकर अपने गांव लौट आया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल एक कठोर चीज से जा टकराया। उसने खोद कर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान बहुत ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा कि हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी ज़मीन है उसी की ओखली भी है, इसलिए हमें यह ओखली राजा को लौटा देनी चाहिए। लेकिन किसान की बेटी बोली कि नहीं पिताजी, आप ऐसा मत करिए। आपको केवल ओखली ही मिली है। अगर राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसली भी मांगी तो आप क्या करेंगे? इसलिए आप इस ओखली को अपने ही पास रख लीजिए। परंतु किसान को अपनी बेटी की यह बात अच्छी नहीं लगी। वो राजा के पास ओखली लेकर जा पहुंचा। दरबार में वैसे हुआ जैसा कि उसकी बेटी ने कहा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालच में आकर के मूसल अपने पास रख ली है। बेचारा किसान राजा जी को मूसल बेच से लाकर देता। नतीजा ये हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। भोले किसान को ऐसी गलती की सज़ा मिली थी जो उसने की ही नहीं थी। लेटे लेटे वह दिन रात रोता रहता था और यही कहता था कि काश मैंने अपनी बेटी की बात मान ली होती। एक दिन राजा ने उसे यह कहते हुए सुन लिया। फिर उन्होंने किसान से पूछा कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हो? किसान ने राजा को पूरी बात बताई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और किसान को फौरन छोड़ दिया। उसकी बेटी को राजा ने अपने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह बहुत ही बुद्धिमान है। राजा ने उसको राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया। उन्हें रहने के लिए घर और सारी सुविधाएं भी दी। इसके बाद से किसान और उसकी बेटी हमेशा सुख से रहने लगे। अंत में जीत सच्चाई की हुई। यह एक सच्चाई की कहानी। इसलिए आदमी को सच्चे होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ठीक है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ अपना साथ दीजिए। कमेंट के बारे में, स्टोरी के बारे में आप लोग कमेंट ज़रूर करें।